प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक युवक की जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख ही पा रहे हैं। जन्म इनका हुआ है 17 अक्टूबर 1996 में सुबह के 10:45 और फोरबिसगंज बिहार का इनका जन्म है। कुंडली आप देख पा रहे हैं कि इनकी कुंडली धनु लग्न की बनी है और इनकी वृश्चिक राशि बनती है। इनके प्रमुख प्रश्न इनके करियर से जुड़े हैं और ग्रहों की अवस्था से कुछ जुड़े हुए इनके प्रश्न हैं। तो आज इनकी जन्म कुंडली अध्ययन करके मैं इनके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा और आप भी इनकी जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए अपने डिटेल से जो नोट करी है उसमें आप बना लीजिए और इनकी कुंडली का आइए हम मिल करके इनका साथ में अध्ययन करते हैं और इन्हीं के प्रश्नों को इन्हीं की कुंडली से ढूंढने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम अगर आप देखेंगे तो धनु लग्न की कुंडली है और राशि इनकी वृश्चिक राशि बनती है। धनु लग्न और वृश्चिक राशि गुरु और मंगल का प्रभाव व्यक्ति को तेज बुद्धि वाला और जीवन में आगे बढ़ने वाला अवश्य बनाएगा। ये दोनों मित्र होने से जीवन में सफलता के लिए भी अच्छा है। लेकिन आप जानते हैं कि धनु लग्न जो है ये अग्नि तत्व का लग्न है और वृश्चिक राशि जो है ये जल तत्व की राशि है। एक और आपने आग को रख दिया है तो दूसरी ओर पानी को रख दिया है। अब दोनों में कोई मित्रता नहीं है। परिणाम स्वरूप जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को समझ नहीं पड़ता क्या करे। कई बार मन में आता है कि किसी और फील्ड में जाए और कई बार किसी और फील्ड में व्यक्ति का मन करता है, कई बार नौकरी तो कई बार व्यापार का। तो ये अवस्था कहीं ना कहीं लग्न और राशि के स्वामी या लग्न और राशि के स्वामी मित्र होने पर नहीं होने पर और तत्व अलग अलग होने पर ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इनके तत्व अलग अलग होने से ये प्रभाव जीवन में अधिक देखने को मिलेगा। फिर एक बात देखिए, अच्छी बात तो क्या है कि लग्न के स्वामी गुरु बनते हैं लग्न में ही, ये अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, जिसके कारण ये हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए कि गुरु का जो लग्नेश है, लग्नेश का लग्न में बैठना निश्चित ही जीवन काल में सफलताओं को देने वाला होता है, जीवन में ऊंचाई दिलाने वाला होता है। अभी इनको मैं आपको बता दूं कि शुक्र की महादशा है। अब शुक्र की महादशा कारक नहीं होती, इसीलिए गुरु का असर भी जो जितना अधिक मिलना है उसमें कुछ हद तक कमी तो आ ही जाएंगी, क्योंकि ये जो गुरु लग्न में बैठे हैं ये जीवन काल में मान सम्मान ऊंचाई पद प्रतिष्ठा सब दिलाने का काम करेंगे। व्यक्ति को अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से जीवन काल में सब कुछ दिलाएंगे। लेकिन बस परेशानी की बात यह है कि अभी इसका प्रभाव जो है इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा दशा के कारण। और एक बात ये भी है कि देखिए गुरु लग्न में होते हैं तो आपने ये तो सभी से सुना है कि हाँ ये जीवन में सफलता देते हैं, उच्च पद दिलाते हैं या फिर एक अच्छा सब जीवन काल में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने का काम करते हैं। लेकिन वास्तविकता में देखने को मिला कि ये अच्छा प्रभाव तो देते हैं लेकिन जीवन काल में संघर्ष भी उतना ही करवाते हैं। और इस गुरु का प्रभाव जीवन काल में हर छठे वर्ष में कोई नए नए संघर्ष की स्थिति बनती है और व्यक्ति उनसे बाहर निकलने का प्रयास करता है। हालांकि सफलता भी इस गुरु के कारण मिल जाती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस गुरु को बलवान रखें। गुरु को जितना अधिक ये बलवान रखेंगे उतना अधिक जीवन में सफलता मिलेंगी, तरक्की मिलेंगी और ये अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे। इसके बाद आप देखिए कि इनकी कुंडली में धन भाव और पराक्रम भाव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो केतु के साथ चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में शनि का प्रभाव आप जानते हैं कि ये जीवन काल में भौतिक सुख संसाधन सब देने का काम करेगा, माता की आयु को बढ़ाता है। हालांकि चंद्रमा की स्थिति और केतु के साथ होना उनको कोई ना कोई रोग भी प्रदान करता है, विशेषकर घुटनों में दर्द, नसों संबंधी कोई परेशानी होना, पीठ में दर्द रहना, ये माता को भी सामान्यतः देखने को मिलता है। इनके भी स्वास्थ्य में ये शनि थोड़ी परेशानी तो उत्पन्न करेंगे। पेट संबंधी रोग और वात रोग इनको बढ़ा देंगे, एसिडिटी गैस आदि परेशानी इनको अधिक परेशान करेंगी। और शनि केतु वैसे चतुर्थ भाव में होना तो व्यक्ति जीवन काल में एक से अधिक जमीन आदि का सुख प्राप्त अवश्य कर पाता है, जीवन काल में भौतिक संपदा अवश्य अर्जित कर पाता है। हालांकि शनि का प्रभाव कई बार अन्य के सहयोग में कमी लाता हुआ देखा गया। माता का ठीक है विशेष प्रेम कई बार व्यक्ति को मिले, किंतु जो अन्य घर के सदस्य हैं उनसे तालमेल अच्छा रह पाना, काम में भी व्यक्ति को थोड़ी सी इसमें क्या है कि जल्दी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पर भी होती है और 7वीं दृष्टि दशम भाव पर भी होती है। तो दशम भाव यानी आपका करियर में कहीं ना कहीं ये शनि शुरुआती जीवन में एकाएक सफलता नहीं देता, पहले बहुत संघर्ष करवाता है, बाद में जाकर के कुछ अच्छा प्रभाव इस शनि का मिल पाता है। और
यहाँ पर वैसे ये शनि और केतु जो बैठे हैं, कई बार इसका प्रभाव व्यर्थ की चिंताओं को भी उत्पन्न करता है। मतलब ऐसे व्यक्ति के मन में भ्रम चिंता चलती रहती है। दोस्त मित्र आदि तो खैर ऐसे कोई विशेष सहयोगी नहीं होते। कई बार ये भी देखने को मिला कि शनि केतु के होने से नजर दोष लगना, ये प्रभाव में अधिक देखने को मिल जाता है। कई बार ऐसी स्थिति अधिक बन जाती है कि व्यक्ति को नजर लगे या कहीं ना कहीं नजर दोष की स्थिति बनी रहती है। बाकी ये शनि का प्रभाव यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई बार लापरवाही स्वास्थ्य में ऐसा व्यक्ति बरतता है जिसके कारण पेट संबंधी परेशानी आती है, और फिर पेट के रोग यहाँ पर अधिक भी है, क्योंकि जो मंगल है यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी, वो भी नीच राशि में बैठे हैं और यहाँ पर पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को पेट में जलन, एसिडिटी, और कहीं ना कहीं देखिए मंगल अष्टम भाव में है ना, तो पाइल्स आदि के रोग भी ये प्रदान करने का काम करता है, गुप्तांगों में रोग को बढ़ा देता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए अपना भोजन सात्विक रखे। इस गुरु के कारण ऐसे व्यक्ति को कई बार भोजन अच्छा करने का, अधिक करने का शौक भी हो जाता है। व्यक्ति मीठा खाने का या अन्य चीज़ों को भी मतलब ज़्यादा खाने का थोड़ा शौकीन हो जाता है इस गुरु के कारण। मतलब अच्छा स्वाद पूर्ण भोजन करना व्यक्ति के स्वभाव में कई बार बढ़ जाता है। लेकिन परेशानी ये होती है कि ये गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है, और मंगल आदि और पंचम भाव और शनि केतु का जो प्रभाव है ये पेट संबंधी कुछ अधिक रोगों को दर्शा रहा है। तो इसलिए व्यक्ति को सात्विक भोजन रखना चाहिए और अपनी डाइट नियमित रखना चाहिए, अच्छी रखना चाहिए, जिससे कोई ऐसा स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी न आए। क्योंकि ये शनि केतु यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं पेट को थोड़ा बढ़ाने का काम भी करते हैं और एसिडिटी आदि के जो प्रभाव है उसको उत्पन्न भी करने का काम करते हैं। तो व्यक्ति को उससे थोड़ा बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने कहा पंचम के स्वामी मंगल है। अब मंगल अष्टम भाव में है, नीच राशि में जरूर नजर आते हैं, लेकिन चंद्रमा और ये मंगल परिवर्तन में है। और एक बात ये देखने को मिली कि अष्टम भाव में या 12वें भाव में, त्रिक भाव में अगर कोई नीच का ग्रह हो तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जीवन काल में जो भी मतलब उनका अशुभ प्रभाव होता है उसको कम कर देता है, या फिर ग्रह का समझिए नीचे तो भंग हो जाता है। तो ये मंगल भी यहाँ पर जो अष्टम भाव में बैठे, ये समझ करके चलिए कि अपना जो नीच राशि का प्रभाव है इतना अधिक नहीं प्रदान कर पाएंगे, इतना खराब असर नहीं देंगे। हाँ, ये संभव है कि मंगल अष्टम भाव में तो पेट संबंधी रोग तो दे ही, उस पर केतु की दृष्टि है तो कोई काम जल्दीबाजी में न करे और दूसरों पर विश्वास करके किसी भी डॉक्यूमेंट आदि पर साइन करना, ये सब व्यक्ति को परेशानी में डालने वाला बन सकता है। जल्दीबाजी में कोई भी काम करना, वाहन आदि चलाना, ये एक्सीडेंट आदि का काम भी करवा देता है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ अग्निकारक या विस्फोट आदि के योग बनाते हैं, उस पर केतु की दृष्टि कुछ इस तरह का प्रभाव उत्पन्न कर देती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए थोड़ी सावधानी बरते, सभी काम धीरे पूर्वक करे। हालांकि गुरु की स्थिति अच्छी होने से सभी प्रकार की परेशानियों से, सभी प्रकार के कोई नुकसान से वो बचाने का काम करेगा, तो ये अच्छी बात है इनके लिए। और फिर ये मंगल का प्रभाव ऐसे गुस्सेल बनाता है, जिद्दी बनाता है, थोड़ा अपने अनुसार काम करना, दूसरों की बातें कम सुनना, इस तरह का प्रभाव ये अष्टम भाव के मंगल में आ जाता है। हालांकि जमीन से लाभ, आकस्मिक लाभ ये मंगल करवाता देखा गया है। वैसे तो ये नीच राशि में है, चंद्रमा से परिवर्तन में भी है, तो ऐसे व्यक्ति का रुझान कई बार वैसे हो सकता है कि वो लॉटरी आदि की ओर या फिर शेयर मार्केट की ओर बढ़ जाए। वैसे मैं कहूँगा कि यहाँ बचाव करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से इतने लाभ के योग नहीं, क्योंकि गुरु लग्न में है। लग्न का गुरु व्यक्ति को अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने स्वयं के पुरुषार्थ से व्यक्ति को धन कमाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए इनको चाहिए कि कहीं ना कहीं कोशिश यही रखें कि शेयर मार्केट आदि चीज़ों से आकस्मिक धन लाभ जहाँ से होता है वहाँ से बचाव करें। बाकी इनकी कुंडली में आप देखें तो मंगल और चंद्रमा का परिवर्तन दो विपरीत राजयोग निर्मित कर रहा है, जो अच्छी बात है। दोनों का प्रभाव भी शुभ होगा। हालांकि चंद्रमा जैसे देखिए अष्टम के स्वामी होकर के नीच राशि में जो बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं व्यर्थ की चीज़ों में खर्च होना, खर्च बड़ा चढ़ा रहना, या फिर ये समझिए कि 12वें भाव में है, तो वैसे 12वें भाव में होने पर ये बात अच्छी देखने को मिली कि ये जीवन काल में दूसरों के लिए अच्छा सोचना, सभी के लिए अच्छा करना, इस तरह की प्रवृत्ति प्रदान करता है। हालांकि इस कुंडली में अगर चंद्रमा को देखें तो अष्टम का स्वामी होता है, कोई कारक ग्रह नहीं होता, इसलिए शीतजन्य रोग, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी और ये बना करके रखता है। पेट संबंधी रोग तो है ही, साथ में कफ जन्य रोग, शीत जन्य रोग, सिर में दर्द, माइग्रेन आदि की समस्या ये प्रदान करने काम करता है। थोड़ा कमजोर केतु की दृष्टि से हो रहा है तो साइनस आदि के रोग भी प्रदान कर देता है। इसलिए स्वास्थ्य का यहाँ विशेष ध्यान रखने की बात तो है ही, क्योंकि शनि जो रोग के कारक होते हैं वो लग्नेश को भी देख रहे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं और छठे भाव पर अपना प्रभाव भी दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या चाहिए कि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा संयमित रहे, भोजन आदि के प्रति अपने दैनिक दिनचर्या जो है वो अच्छी रखे, जिससे कोई स्वास्थ्य में परेशानी न उत्पन्न हो, न अभी हो न आगे हो।
और जिससे करियर में भी कोई परेशानी उत्पन्न ना हो, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में है तो मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति को वैसे ये भी चाहिए कि जन्म स्थान से दूर रहे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि चतुर्थ भाव थोड़ा पीड़ित नजर आता है और गुरु पर भी शनि की दृष्टि है। गुरु पर शनि की दृष्टि पारिवारिक सुखों में कमी लाता है, या घर परिवार के या अन्य लोगों के जो सहयोग की स्थिति बननी चाहिए उसमें कई बार कमी देखने को मिलती है। ऐसे में ऐसा व्यक्ति कहीं बाहर रहे, बाहर रह करके कार्य करे जन्म स्थान से, तो अधिक सफलता प्राप्त कर पाता है। ये मंगल भी अष्टम भाव की यही दर्शाते हैं कि जन्म स्थान से दूर रहने पर व्यक्ति सफल होगा। चंद्रमा भी यही दर्शा रहे हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को बाहर रहना चाहिए, वहीं पर ऐसा व्यक्ति सफलता अच्छी अर्जित कर पाएगा। इस शुक्र की बात करें तो धनु लग्न की कुंडली में शुक्र कोई योग कारक ग्रह नहीं होता, बल्कि सबसे कमजोर या मारक ग्रह की श्रेणी में शुक्र आता है। अब ये शुक्र नवम भाव में है, गुरु की दृष्टि में है। कुछ हद तक तो इसमें शुभता आ गई है, विवाह के बाद तरक्की करवाए, भाग्योदय करवाए, इस तरह की बात भी ये शुक्र में देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये शुक्र और सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है ये निश्चित ही बहुत अच्छा है। यहाँ सूर्य जरूर 0 डिग्री के बैठे तो इतना बल उसमें नहीं है, इसलिए वो चलित में वैसे तो यही का प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन थोड़े से कमजोर होने के कारण इतना मजबूती में असर नहीं आ रहा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि लग्न में भी और नवमांश में भी आप देखिए कि सूर्य और शुक्र के कारण जो स्थिति बनी है वो सूर्य का नीचे तो भंग कर रही है। और यूं भी लाभ भाव के स्वामी का और नवम भाव के स्वामी का परिवर्तन करना ये श्रेष्ठ राजयोग होता है। ये व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाने का काम करता है। और लाभ भाव के सूर्य का मैं बता चुका हूं कि ये जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देता। हालांकि चंद्रमा कमजोर हो तो धन की समस्या थोड़ी कई बार व्यक्ति को उससे जूझना भी पड़ता है। और शुरुआती जीवन काल में इनका चंद्रमा जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को शुरुआती जीवन काल में धन की चिंता है, धन के लिए परेशान भी अधिक होना पड़ता है, क्योंकि करियर स्थिर करने में परेशानी आती है। लेकिन फिर भी ये सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर धन की स्थिति बना करके देगा। आगे आने वाले समय पर 2027 में जब ये सूर्य की महादशा लगेगी तो वो भाग्योदयकारी समय रहेगा, जीवन में सफलताओं को देने वाला समय रहेगा और व्यक्ति अच्छी ऊंचाई प्राप्त कर पाएगा उस समय अवधि पर। तो ये भी एक बात अच्छी है इनके लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सूर्य शुक्र का परिवर्तन है ये तो निश्चित ही अच्छा प्रभाव देने का काम करेगा। बुध भी देखिए कि बुध भी इनके दशम भाव में, यानी देखिए कुंडली का नवम, दशम और एकादश ये कुंडली के प्रमुख भाव होते हैं। इनका मजबूत होना ये भी दर्शाता है कि जीवन में व्यक्ति को अच्छी सफलता, मान सम्मान दिलाने का काम करेगा। अब जैसे बुध दशम भाव में है, राहु के साथ है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल कई बार काम हो जाता है, इंजीनियरिंग आदि से जुड़ा कोई काम हो गया, या फिर कई बार फाइनेंस से जुड़े काम में व्यक्ति को सफलता अधिक मिलती है। मंगल भी अष्टम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति के जो रुझान होता है वो फाइनेंस आदि के सेक्टर में होता भी है, धन कैसे अधिक से अधिक कमाया जाए। बुध भी राहु के साथ है, तो कई बार शेयर मार्केट आदि में ऐसा व्यक्ति अपना बहुत अधिक पैसा लगा देता है। हालांकि अभी दशा अच्छी नहीं होने से वहां पर नुकसान के योग अधिक बनेंगे। और वैसे भी पंचम भाव के स्वामी नीच राशि में जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा बचना ही चाहिए। वैसे राहु बुध का योग इसको थोड़ा कमजोर जरूर कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये बात देखने को मिलती है कि इस योग के चलते व्यक्ति भले कम बोले लेकिन ज्ञान हर चीज का होता है, हर चीज में अपने ज्ञान को प्राप्त करता है। और टेक्निकल वर्क या ऑनलाइन कोई भी काम करना हो, ऑनलाइन कोई एक्टिविटी करना हो, तो वहां पर ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलता अर्जित कर पाता है जीवन काल में। और यूं भी राहु बुध के प्रभाव से या शुक्र के प्रभाव से कोई ना कोई टेक्निकल या फिर कोई ना कोई आर्टिस्टिक गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छा होता है। व्यक्ति कोई ना कोई कलात्मक रुचि रखता है, तो वो बात भी कहीं ना कहीं उसका अच्छा प्रभाव उत्पन्न हो ही जाता है। यहाँ पर जीवन काल में ये बात देखने को मिली कि जैसे गुरु लग्न में हो, उस पर शनि की दृष्टि हो, बुध दशम में आ रहे हो, तो या तो फाइनेंस से जुड़ा कोई काम करें, या किसी को कोई चीज पढ़ाना हो, कोई चीज ज्ञान देना हो, कोई कंसल्ट करना हो, सलाह देना हो, यानी अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से जुड़ा कोई काम करना व्यक्ति को अधिक सफलता दे करके जाता है। वैसे तो शनि केतु का और मंगल का जो प्रभाव है ये तो व्यक्ति को जीवन काल में जितने भी जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं, उसमें जोड़ने का काम करता है। लेकिन राहु और बुध के प्रभाव से और गुरु के असर से मैं ये ज़्यादा बोल सकता हूँ कि व्यक्ति को या तो जैसे बैंकिंग आदि का सेक्टर हो गया, या फिर कोई ऑनलाइन कोई कार्य करना हो उसमें अगर व्यक्ति जाए, फाइनेंस से जुड़ा कोई काम हो तो उसमें ऐसा व्यक्ति अधिक सफलता अर्जित कर सकता है। ये बात बोलने का एक और प्रमुख कारण है। देखिए अष्टम, मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पूर्व शॉर्ट वीडियो में बताया था कि कुंडली में जिस भाव में अष्टक वर्ग में ज़्यादा, सर्वाष्टक वर्ग में ज़्यादा अंक मिल रहे हैं, उस भाव से 3 घर आगे से जुड़े हुए काम ऐसा व्यक्ति अगर जीवन काल में करे तो अधिक धन मिलता है। अब देखिए यहाँ पर अष्टक वर्ग में मैं आपको बता दूं, छठे भाव में 36 अंक मिले हैं, जो अन्य भाव के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। अब इससे 3 घर आगे यानी 1,
2 और ये 3, यानी कुंडली का अष्टम भाव। कुंडली के अष्टम भाव से जुड़ा अगर ऐसा व्यक्ति काम करेगा तो सफलता अधिक मिलेगी। अब अष्टम भाव में फैक्ट्री आदि आती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम आता है, जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजें आती है। अष्टम भाव में ही लॉ से जुड़ा, कानून से जुड़ा, अकाउंटिंग से जुड़ा, फाइनेंस से जुड़ा काम आता है। शेयर मार्केट का विचार या उससे प्राप्त होने वाले धन का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। तो इन सभी क्षेत्र में अगर व्यक्ति किसी में भी जाता है तो उसमें सफलता अधिक मिल पाएगी। अब अष्टम भाव को ऐसे व्यक्ति को जागृत रखना है ना, तो एक काम और करना चाहिए कि अपने जीवन काल में कोई भी काम पूरी प्लानिंग से करे, पूरा प्लानिंग उसका बना ले, उसके सभी काम पूरा फिक्स हो जाए और फिर जाकर के ऐसा व्यक्ति काम करे तो अधिक सफलता जीवन काल में मिलती है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो अष्टम भाव का प्रभाव अधिक आ रहा है, और जब भी अष्टम भाव का प्रभाव आता है तो जन्म स्थान से दूर रहने पर, विदेश जाने पर, विदेश से जुड़ने पर, ऑनलाइन कोई काम करने पर, मैन्युफैक्चरिंग का काम करने पर, फाइनेंस से जुड़ा कोई काम करने पर व्यक्ति को अधिक सफलता मिल पाती है। तो यहाँ पर इनकी वर्तमान दशा जैसे मैं आपको बताऊं तो शुक्र की है। अब शुक्र देखा जाए एक सौम्य ग्रह होने के कारण नौकरी आदि के प्रभाव में अधिक ले जाता है कई बार, और कई बार इस शुक्र का प्रभाव ये भी देखने को मिला कि इनकी कुंडली में जैसे सर्वाधिक खराब ग्रह जो अपना असर सर्वाधिक खराब देता है वो शुक्र ही बनता है, और लग्नेश का मित्र भी नहीं होने के कारण इसके जो 20 वर्ष की दशा होती है ये कहीं ना कहीं परेशानी और कष्ट को अधिक देने वाली होती है। अब इनको लंबे समय से शुक्र की दशा तो चली रही है जीवन में, तो ऐसे में क्या है कि ये शुक्र ने कहीं ना कहीं जो सुख देना चाहिए उसमें कमी भी इस शुक्र ने करी होगी। हालांकि एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह गुरु और शुक्र ये ऐसे ग्रह है जो किसी भी लग्न में, किसी भी राशि में बैठ करके उतना नुकसान नहीं करते जितना अन्य ग्रह कर देते हैं, लेकिन फिर भी है तो यहाँ पर अकारक ग्रह, और अकारक ग्रह होने के कारण जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति, और शुक्र धन, वैभव, सुख आदि का कारक है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को इन सभी से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, ये शुक्र की दशा में अधिक देखने को मिलेगा। और आप एक और बात देखिए कि 2020 के जनवरी से इनको शुक्र में शनि की अंतर्दशा चल रही है। अब आप सब प्रकार से देख लीजिए, मैं आपको बता चुका हूं कि शुक्र में शनि की दशा ये तत्व विरोधी दशा है, इसीलिए ये दशा खराब होती है। अब उसके साथ में आप अगर शुक्र में शनि को देखें तो शुक्र से शनि की स्थिति ये 6ठे 8वें का योग है। 6ठे 8वें में होने पर यूं ही मानसिक परेशानी, चिंता बनी रहती है। इसके साथ में अगर आप देखें तो शुक्र में शनि का प्रभाव नवमांश में भी दूसरे 12वें का आ रहा है, यानी ये प्रभाव भी कहीं ना कहीं कमजोरी वाला बना। कुंडली में अगर देखा जाए तो दोनों ही ग्रह की जो अवस्था है ये इतनी मजबूती में नहीं आ रही। अगर आप तारा मिलान से भी देखेंगे तो दोनों ही शनि के नक्षत्र में है, नहीं माफ कीजिएगा, शुक्र के नक्षत्र में और शनि के नक्षत्र में है, तो उसके आधार पर भी ये 5वें और 5वें 9वें का संबंध बनता है। परिणाम स्वरूप ये भी समय कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर ही अधिक आ रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये शुक्र में शनि की दशा विशेष मानसिक प्रताड़ना देने वाली, कार्य में रुकावटें उत्पन्न करने वाली और मन में कहीं ना कहीं चिंताओं को बढ़ाने वाली है। और फिर ऐसे में क्या है कि कोई कार्य मिल भी नहीं पाता, और मिल जाए तो उसमें मन लग नहीं पाता, तो ये बात इनके लिए अधिक बन रही है। अब अच्छी बात है कि अभी मार्च के समय से शुक्र में बुध लगने वाले हैं। शुक्र में बुध का समय तो व्यक्ति को अपने काम में भी जोड़ता है। अगर नौकरी आदि भी ऐसा व्यक्ति करता है तो नौकरी में भी सफलताओं को दिलाने का काम करता है। कम से कम ये समझ करके चलिए कि शुक्र के बुध के समय पर इनके जीवन काल में एक अच्छी शुरुआत होने वाली है, और उसका प्रभाव जो है अभी मार्च के महीने से ही इनको देखने को मिलेगा। मार्च से ही इसमें मजबूती आ जाएंगी, और ये दशा फिर 3 साल चलती है, तो 3 साल में ये अपने करियर में स्थिरता प्राप्त कर पाएंगे। और ये बात भी है ना कि जब गुरु का गोचर इस मिथुन राशि के आसपास होने वाला रहेगा 25 के समय पर, 2025 में, उस समय दशा आदि अनुकूल भी है, विवाह आदि के योग भी उसी समय अवधि पर बन जाएंगे। वैसे मांगलिक है तो कुंडली मिलान थोड़ा कर ही लेना चाहिए। हालांकि इस मंगल का अशुभ प्रभाव नहीं है, मंगल कारक है क्योंकि, तो इसलिए वो तो चिंता की बात नहीं, लेकिन फिर भी कुंडली का मिलान करके आगे बढ़ना ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनकी कुंडली में आप देखिए ग्रह अवस्था, जितने भी ग्रह योग अच्छी अवस्था में बैठे हैं। मंगल का भी जैसे मैंने कहा नीचे तो भंग हो रहा है, तो मंगल अष्टम में कोई ऐसा विशेष नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि अपने दम पर ये एक से अधिक मार्ग से धन आगमन कर पाएंगे, तो ये बात तो अच्छी है। गुरु शनि का प्रभाव आ ही रहा है, तो ज्ञान देना, सलाह देना इनके गुण में भी रहेगा, यानी इनकी कुंडली किसी भी क्षेत्र में ये बढ़े तो उसमें कमजोरी नहीं उत्पन्न कर रहा है। बस आवश्यकता है स्थिर रूप में एक फोकस बना करके मन को केंद्रित करके फिर आगे बढ़ा जाए, तो जीवन काल में अच्छे सफल हो पाएंगे, अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे, और व्यर्थ के भटकाव से बचकर अगर ये आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा। और अभी के समय पर जैसे शुक्र में शनि चल रहा है, आगे बुध लगेगा, तो ऐसे में अगर इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण करी हो उसी से जुड़े क्षेत्र में आगे बढ़े तो इनको अधिक सफलता मिल पाएंगी, और ये जीवन काल में और अधिक जीवन में स्थिरतापूर्ण कार्य कर पाएंगे। यूं भी देखने को मिला कि
जिससे सूर्य को भी आप बात कर लीजिए कि सूर्य भी जैसे यहाँ पर शुक्र की राशि में, हालांकि ये जीवन में 24वें वर्ष में भाग्योदय करवा ही देते हैं, लेकिन एक बात देखिए कि इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो एक प्रमुख बात क्या है कि यहाँ चंद्रमा मंगल का परिवर्तन है और सूर्य शुक्र का परिवर्तन है। शनि की दृष्टि लग्न पर है। शनि की दृष्टि जब भी लग्न पर हो तो एक बात देखने को क्या मिली कि अच्छे योग जो है ना वो भी 28 वर्ष की आयु के बाद से थोड़ा असर देना चालू करते हैं। और साथ में ये बात भी देखने को मिली कि जीवन काल में थोड़ा धीमी गति से थोड़ा सब कुछ मिल पाता है। शनि का प्रभाव है तो शनि क्या करता है कि हर काम को थोड़ा विलंबित करने का काम करता है। फिर ये मंगल के कारण या चंद्रमा मंगल के परिवर्तन के कारण ये जल्दीबाजी का प्रयास करेंगे हर काम को करने में, तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इनको क्या चाहिए कि ये जीवन में स्थिर रहे, मन को शांत रखे और फिर आगे बढ़े। चंद्रमा के लिए कोशिश करना चाहिए कि शिव जी की अधिक से अधिक पूजा करते रहे। और मंगल भी जैसे नीच राशि में है ना, तो कोशिश ये करना चाहिए कि मंगलवार या सोमवार और मंगलवार के दिन शिव जी पर गन्ने के रस से, गुड़ के रस से या कोई मीठा कोई ना कोई द्रव्य बना लिया जाए दूध में ही, जैसे शक्कर आदि मिला ली, मिश्री मिला ली, और उससे फिर शिव जी का अभिषेक किया जाए तो इससे चंद्रमा और मंगल अच्छे होंगे, मन को भी शांत रखेंगे, पेट संबंधी रोग से भी बचेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा होने से जीवन में और अधिक तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर इस गुरु को बलवान करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि प्रतिदिन किसी मंदिर तो जाना ही चाहिए। इस गुरु को बलवान करने के लिए गुरु का रत्न पुखराज अवश्य से धारण करना चाहिए। गुरु बलवान है, आज जीवन इसका रत्न पहनने से इनको कोई परेशानी भी नहीं होगी और बल्कि जीवन में सफलता ही मिलेगी। और गुरु का रत्न लगभग अगर ये 7.25 रत्ती का पहने, क्योंकि गुरु अच्छी डिग्री पर है, तो 7.25 रत्ती का पर्याप्त रहेगा। सोने की या पंच धातु की अंगूठी में बनवा करके सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए। किसी गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष में धारण करेंगे तो इनको ये गुरु अच्छा प्रभाव देंगे। इनके ज्ञान बुद्धि विवेक जो इनके अंदर है उसको ये और अच्छी तरह निखार पाएंगे और अच्छी तरह आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि ये बुध के कारण, राहु के कारण मन में उलझन चिंता कई बार अधिक होती है, तो जो ज्ञान बुद्धि विवेक है भी उसका सही उपयोग नहीं करते, या कई बार अधिक नहीं बोलना, चुपचाप रहना, उसके कारण भी जो हाथ आने वाले मौके हो वो भी निकल जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जन्म स्थान से दूर तो रहे ही, थोड़ा अन्य से जुड़ने का, मिलने घुलने का प्रयास भी करे। साथ में ग्रह अवस्था ऐसी है कि जीवन में धन की कमी नहीं होने देंगी, तो इसलिए पॉजिटिव मन से आगे बढ़े। ये चंद्रमा भी कई बार क्या है, नकारात्मकता ले आता है। अब देखिए कि जन्म इनका जैसे जो भाई दूज के आगे का है, क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा लगभग भाई दूज या उसके आगे वाले दिनों पर ही थोड़े से मतलब नीच राशि में होते हैं, तो ये भी कई बार कमजोर हो जाता है कि बनते बनते काम एंड में जाकर बिगड़ जाना, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। उसमें भी शनि केतु के कारण देखने को मिला कि या तो दूसरों पर विश्वास करके कोई बात मतलब आगे करी जाए, या फिर जीवन में अपना काम बनने के पहले किसी को बता दिया जाए तो वो काम नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ध्यान ये रखना चाहिए कि कोई भी मतलब काम बनने के पहले ना बताए और थोड़ा अपनी जो अपनी बातें हैं अपने तक ही सीमित रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय में जो चीज़ें बताइए कि मतलब शिव जी पर जो गन्ने के रस या गुड़ के रस से अभिषेक करना, वो तो करना ही चाहिए। साथ में हनुमान चालीसा का भी डेली 3 पाठ करना चाहिए, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में है तो उसका असर भी अच्छा होगा, चोट चपेट दुर्घटना आदि से बचाएगा भी और कहीं ना कहीं जीवन में स्थिरता प्रदान करने का काम करेगा। प्रतिदिन किसी मंदिर जाए, शिव जी के मंदिर जाए, हनुमान जी के मंदिर जाए, तो इनके जीवन काल में और अधिक अच्छी स्थिति बनेगी। देखिए अभी शुक्र की दशा है, शुक्र थोड़े से इस कुंडली के अंदर मारक ग्रह या अकारक ग्रह होते हैं, तो ये क्या है, जीवन में सफलता नहीं मिलने देते। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए व्यक्ति को कि जीवन में शुक्र का प्रभाव अच्छा लेने के लिए ऐसे व्यक्ति को यह कोशिश कर लेना चाहिए कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन किसी भी एक कन्या को घर में भोजन करवाए। दूध से बनी कोई चीज़ उसमें भोजन में बना ले, खीर आदि कुछ बना सकता है, ऐसी कुछ चीज़ें बना करके कन्या को भोजन करवाए, तो उससे क्या होगा कि शुक्र का प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं उस कन्या के आशीर्वाद से जो भाग्योदय है वो भी अच्छी तरह होगा और जीवन में तरक्की भी अच्छी तरह मिल पाएंगी। कुंडली में बलवान अवस्था है, आगे बढ़ने में ये कमजोरी नहीं ला रही है। बस व्यक्ति को चाहिए कि मन को केंद्रित करके आगे बढ़े तो सफलता अच्छी मिल जाएगी, विवाह के बाद भी तरक्की अच्छी मिलेंगी और कहीं ना कहीं बाकी सब स्थिति भी यहाँ पर ठीक ही अच्छी नजर आ रही है। गुरु के प्रभाव से सब अच्छा ही होगा। बस व्यक्ति को चाहिए कि मन को केंद्रित करके आगे बढ़े और जन्म स्थान से दूर रहकर आगे बढ़े। तो ये कुछ कार्य अगर ये व्यक्ति करे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बाकी प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्या इनके लिए उचित रहेगा और क्या इनकी कुंडली में ग्रह योग जो है ये इनको किस प्रकार की सफलता प्रदान कर पाएंगे? आप बिल्कुल वीडियो में कमेंट करके बताइए, जिससे इनको भी सही मार्ग प्राप्त हो सके। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।